अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आंतों का डायरेक्ट हमारे दिमाग के साथ ताल्लुक़ होता है। मैदा अगर भारी हो, आंतें बोझल हो तो दिमाग पर भी धुंध छाई रहती है। तो अगर आपको कब्ज़ गैस का मसला रहता है, तेज़ाबियत रहती है, निज़ाम हज़म मुतासिर रहता है, आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। एक सादा सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जिस पे तकरीबन 20 रुपये आपका खर्च आएगा और 3 दिन के अंदर मैदा और आंतें साफ़ होंगी, निज़ाम हज़म बेहतर होगा। आंतों के गंदा होने का मतलब ये है कि हम कई तरह के मसाइल में घिर जाते हैं। पिछले दिनों मैंने फुल बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के मुतालिक जो एक मुकम्मल सीरीज़ अपलोड की है, जिसके 5 एपिसोड्स हैं, उसमें तफसील से इन सारे पहलुओं पर बात की है कि जब बदन अंदर से साफ़ नहीं रहता तो क्या अलामात रूनुमा होती हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने बदन को अंदर से साफ़ कर सकते हैं। आज की वीडियो ख़ास तौर पर आंतों से मुतालिक है कि आंतों की सफाई कैसे मुमकिन है। याद रखिए, आंतों में जब फासिद मादे जमा हो जाएंगे तो कई तरह के साइंस हमें देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जो बड़ी बड़ी कुछ अलामात हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि जब आंतों की सफाई की ज़रूरत है तो हमें कैसे पता चलेगा, और फिर रेमेडी की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। जो सबसे बेसिक अलामत है जो बताती है कि बदन को अंदर से, ख़ास तौर पर आंतों को सफाई की ज़रूरत है, लंबी नींद के बाद 7-8 घंटे सोने के बाद भी जब आप सुबह को उठते हैं तो थकावट सी होती है, बदन में चुस्ती नहीं होती। दूसरी बड़ी अलामत, ज़बान के ऊपर सफ़ेद बलगमी सी तह आपको जमी हुई नज़र आती है। और तीसरी जो अलामत पैदा होती है, हर वक्त पेट फूला फूला सा रहता है, गैसेस बनती हैं। चौथे नंबर पर आपकी जिल्द मुतासिर होना शुरू हो जाती है, एक्नीस बनते हैं, दाग धब्बे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंतों की हरकत मुतासिर हो जाती हैं। वॉशरूम जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ऐसे लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ। छठे नंबर पर आपको शुगर की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। हमारी आंतों में जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े शौकीन से होते हैं, मीठे की डिमांड करते हैं। अगर आपका बार बार केक, बिस्किट, मीठी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है, इसका मतलब है आंतों को सफाई की ज़रूरत है। और सातवीं बड़ी अलामत जो पैदा होती है, एसिड रिफ्लक्स का मसला बन जाता है, तेज़ाबियत की कैफियत रहती है, हर वक्त खाया पिया ऊपर को आता रहता है। तो ये कुछ अलामात आपको बताती हैं कि आंतों को साफ़ करने की ज़रूरत है। अब कैसे साफ़ करेंगे, इसके लिए सादा सी आपको चीज़ें चाहिए जिस पे आपका कोई खर्च नहीं आने वाला, कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है, कोई मुशक्क़त नहीं है उसमें। 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 छोटे छोटे स्लाइस अदरक के आप 2 कप पानी में डालेंगे। इसे इतना पकाएं कि आधा पानी जल जाए और आधा बाकी रह जाए, यानी 2 कप में से 1 कप पानी बाकी रह जाए। दोपहर और रात के खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद आपको ये चाय की तरह नीम गर्म सा मशरूब पी लेना है। सौंफ के अंदर ये काबिलियत है, ये हाज़म एंजाइम्स के इम्बैलेंस को दूर करती है, हमारे मैदे के मसल्स को रिलैक्स करती है, सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाती है, जिससे निज़ाम हज़म की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। ज़ीरे के अंदर थाइमोल होता है जो एक्टिवेट करता है हमारे हाज़म एंजाइम्स को, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की डाइजेशन अच्छी तरह होना शुरू हो जाती है। और अदरक, ये तो एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो सोची असरात को दूर करता है, निज़ाम हज़म की पूरी तरह से इस्लाह करता है। जब आप इस मशरूब को पीना शुरू करेंगे, पहले ही दिन निज़ाम हज़म में बहुत बेहतरी महसूस होगी। दूसरे दिन आप देखेंगे गैसेस वगैरह ख़त्म हो गई हैं, आंतों की हरकत बेहतर हो गई हैं। तीसरे दिन स्टूल अच्छी तरह पास होना शुरू हो जाएगा, जिल्द की रंगत में निखार आना शुरू हो जाएगा, बदन आपको हल्का फुल्का और रिलैक्स महसूस होगा। और 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह गट लाइनिंग रिपेयर होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी मजमूई सेहत को बहुत बेहतर देखेंगे। मैंने तफसील से बात की हुई है बॉडी की फुल डिटॉक्सिफिकेशन से मुतल्लिक, और इस वीडियो को आप उसका फॉलो आप कह सकते हैं। इसमें हमने ख़ास तौर पे निज़ाम हज़म को टारगेट करते हुए एक रेमेडी आपके सामने रखी। साथ आपने कोशिश करनी है मसनूई मीठा बंद कर दें, मैदे से बनी अशिया बंद कर दें, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से पूरी तरह से अवॉइड करें, फल सलाद को ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। और दही का इस्तेमाल अगर आप साथ करते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो निज़ाम हज़म की इस्लाह करते हैं, गट फ्लोरा को बेहतर बनाते हैं। साथ दही का इस्तेमाल करते हैं, पैदल वाक को बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह मुश्किल तरीन निज़ाम हज़म के मसाइल वो हल होना शुरू हो जाएंगे।
और इसी तरह ये सिर्फ ये नहीं है कि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ है उसका ये मतलब नहीं कि उसे अपनाने से बाद में हम फिर अपने उसी डगर पे वापस आ सकते हैं। सेहत बख्श एक्टिविटीज़ को अपनाते रहेंगे, गाहे बगाहे इस कहवा का, इस मशरूब का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लायक बन सकेंगे। दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये रेमेडी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और आप ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, कमेंट सेक्शन में 3 दिन के बाद आके आपने फीडबैक लाजमी देनी है। इंशाल्लाह मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपने बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़्यादा बेहतर हो गया हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।